हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक न्यूमेरिकल। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन पहले ही, ठीक है। पावर पॉइंट पे स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि बहुत शोर होता है वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके रिकॉर्डेड आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। क्योंकि मैंने कल वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। तो इसीलिए अब इसी तरीके से वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसी तरीके से सही है या फिर बोर्ड पे सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे सॉल्व करवाने में वही शोर का चक्कर है, क्योंकि जो मेरा घर है वो रोड के पास है, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एड्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 सिक्कों को जो है एक साथ उछाला गया है, तो हमें ये बताना है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे हैं यहाँ पे 16 होंगे। 16 के 16 आउटकम्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर अब हमें यहाँ पे हेड की बात करिए। हेड की जगह टेल लिखा है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। हेड की जगह टेल लिखा है, सेम प्रोसीजर है उसमें भी, क्योंकि जितने टेल आएंगे उसी तरीके से हेड आएंगे। तो हमने यहाँ क्या मान लिया कि नंबर ऑफ हेड्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक्स एक यहाँ पे एक्स की पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, 4, ठीक है। 4 मतलब 5 बन रही है। एक बार 0 कि एक बार भी हेड नहीं आएगा, फिर एक बार हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है, 3 बार हेड कितनी बार आ रहा है। तो एक्स 0 बार मतलब हेड 0 बार कितनी बार आ रहा है, जब चारों बार क्या आ रहा है, टेल। चारों सिक्कों पे क्या आया, टेल। तो यहाँ पे हेड क्या है, 0। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हैं, 16। फेवरेबल कितने हो गए, 1, क्योंकि 0 बार जो हेड है वो 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा x इक्वल टू 1, मतलब हेड 1 टाइम कितनी बार आ रहा है, तो 1 टाइम आ रहा है 4 बार, ठीक है। कि 1 टाइम एक एक सिक्कों पे हमेशा क्या आया है, 4 बार हेड आया है। तो मैंने यहाँ साथ साथ लिख दिया, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो फेवरेबल हमारे 14 है, 4 है सॉरी, और टोटल हमारे 16 है। तो 4 को 16 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा, और ये हो गया 4 4 16। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/4, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा x इक्वल टू 2, मतलब जो हेड है 2 टाइम्स कितनी बार आ रहा है, तो 6 टाइम्स आ रहा है ऐसे। तो फेवरेबल 6 हो गया और पॉसिबल हमारे 16 है। तो कैंसिल होके बट दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 3 जा, 2 8 जा 16, 3/8 आ गया। इसी तरीके से x 3 बार कितनी बार है, मतलब हेड 3 टाइम्स कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/16। तो कैंसिल होके 1/4। इसी तरीके से x 4 बार, तो x 4 बार सिर्फ एक ही बार आ रहा है कि जो चारों सिक्कों पे हेड आएगा। तो हमारी पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 1/6। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि पॉसिबल, हमसे यहाँ पूछा गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड कितना है। तो यहाँ हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 0 प्रोबेबिलिटी है, 0 हेड है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/16, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। जब हमारा वेरिएबल 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, तो वो मैंने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई। जब हमारा x 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 3/8, तो 2 × 3/8। जब 3 है वेरिएबल तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4, तो 3 × 1/4। प्रोबेबिलिटी वेरिएबल 4 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/16, तो 4 × 1/16। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 0 × 1/0 से तो कोई भी मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब 1 × 1/4, 1/4, 2 3 जा 6, 6/8 आ गया। 3 × 1, 3/4 आ गया। 4 और 16 कैंसिल हो गए, कितना, 4 1 जा, 4 4 जा, तो कितना आ गया है, 1/4। मैंने 1/4 लिख दिया। अब हमने लिया इनका एलसीएम डिनोमिनेटर का, 4 8 4 4 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 8, ठीक है। 0 के नहीं कुछ नहीं है, 1, 0 को नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। 8 की 0 से होगी भाई, नीचे 1 है तो 1 से 8 की डिवाइड हुई, 8 आया, 8 × 0 8। 4 की 8 से डिवाइड हुई, कितना आया, 2, 2 1 जा 2। 8 की डिवाइड 8 से हुई, 1 आया, 1 × 6 6। 4 की डिवाइड 8 से हुई 2, 2 3 जा 6। 4 की इंटू 8 से हुई 4 की डिवाइड 8 से हुई 2, 2 1 जा 2। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारा 8, एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। 8 की टेबल में 16 कितने पे आता है, 2। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हेड कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसी तरीके से क्वेश्चन कराना सही है या बोर्ड पे मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि उसमें सिर्फ वही डिस्टर्बेंस की जो है प्रॉब्लम है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।